वरना कभी वो हारे नहीं, न चुनाव हारे न दंगल में हारे। तो हमेशा पराजय योद्धा बने रहे हैं अनंत सिंह। और अब तो उम्र ज़्यादा हो गई है, खुद दंगल नहीं लड़ सकते, लेकिन लड़ाने वाला जज्बा तो है। तो उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान नहीं किया है। और उनके समर्थक तो ये मान रहे हैं कि उनका बेटा विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। अनंत सिंह भी ऐलान कर चुके हैं ऐसा। और उनके समर्थकों का ये भी कहना है कि अनंत सिंह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, कि उनकी आखिरी इच्छा यही है कि एक बार लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। मोकामा में महादंगल, अनंत सिंह के गांव में जुटेंगे देश विदेश के पहलवान। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह अपने पैतृक गांव नदवा में 3 अप्रैल को विराट कुश्ती अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक महादंगल का आयोजन करने जा रहे हैं। यह आयोजन बिहार केसरी स्वर्गीय विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर किया जा रहा है। दंगल दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। आइए इस मुद्दे पर विस्तार से जानेंगे सीनियर चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर के साथ। सर, सवाल है कि आनंद सिंह अपने गांव में महादंगल करवाने जा रहे हैं, इस पर क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, अनंत सिंह हमेशा कुछ न कुछ बड़ा करते ही रहते हैं और इस बार भी बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। महादंगल का आयोजन कर रहे हैं जिसमें देश विदेश के कई नामी पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। और ईरान के सभी और इरफान, जर्मनी के ट्रूडो के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अजीत कुमार समेत कई देश के नामी गिरामी पहलवान इस दंगल में अपना कौशल दिखाएंगे। आयोजन से 2 दिन पहले अनंत कुमार सिंह खुद आज पहुंचे थे लतमा गांव और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस महादंगल में 10 लाख से ज़्यादा लोग पहुंचेंगे, मतलब दंगल का आनंद लेने के लिए। तो ये देश का बड़ा महादंगल होगा। सभी को खुले दिल से उन्होंने आमंत्रित भी किया है और बहुत तैयारी है, भारी तैयारी है। इस दंगल के दौरान गायकों को भी बुलाया गया है सर? हाँ बिल्कुल, अगर दंगल हो रहा है जहाँ 10 लाख लोगों का जुटान होगा, वहाँ तो मनोरंजन का साधन तो चाहिए ही। केवल दंगल देख कर तो लोग माथा गर्म हो जाएगा, तो दंगल के साथ थोड़ा सांस्कृतिक माहौल भी चाहिए। तो दंगल के दौरान लोगों के मन बहलाने के लिए भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह को आमंत्रित किया गया है और आयोजन में सांस्कृतिक रंग देखने को मिलेगा। तो मतलब एक तरफ दंगल लोग देखेंगे, दूसरी तरफ भोजपुरी के मीठे मीठे गीत सुनेंगे। ग्रामीण इलाकों में इस आयोजन को लेकर बहुत उत्साह देखा जा रहा है और इसे क्षेत्र का ही नहीं बल्कि देश का एक बड़ा आयोजन माना जा रहा है। ये दंगल अनंत सिंह अपने इलाके के बाहुबली जाने माने पहलवान, बिहार केसरी रहे विवेका पहलवान के स्मृति में करवा रहे हैं। तो एक ज़माने में दोनों के बीच बहुत अदावत चलती थी, विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच। फिर बाद में दोस्ती हुई और अब अनंत सिंह अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। उनकी पहली पुण्यतिथि पर इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं। तो इस महादंगल को लेकर पूरे इलाके में गहमागहमी बढ़ी हुई है और इस महादंगल के जरिए वो एक राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो भूमिहार समाज है एकजुट रहे। ठीक है, आनंद सिंह आगे चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान जो है वो कर चुके हैं, फिर कैसा राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अनंत सिंह तो दंगल के लिए ही जाने जाते हैं भाई, चाहे पहलवानों का अखाड़ा हो या राजनीति का अखाड़ा। अनंत सिंह कभी पीछे तो रहे नहीं, दोनों जगहों पर हमेशा वो अपराजय रहे, मतलब कभी वो हारे नहीं, न चुनाव हारे न दंगल में हारे। तो हमेशा अपराजय योद्धा बने रहे हैं अनंत सिंह। और अब तो उम्र ज़्यादा हो गई है, खुद दंगल नहीं लड़ सकते, लेकिन लड़ाने वाला जज्बा तो है। तो उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान नहीं किया है। और उनके समर्थक तो ये मान रहे हैं कि उनका बेटा विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। अनंत सिंह भी ऐलान कर चुके हैं ऐसा। और उनके समर्थकों का ये भी कहना है कि अनंत सिंह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, कि उनकी आखिरी इच्छा यही है कि एक बार लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, मतलब दिल्ली संसद भवन पहुँचा जाए। अपनी पत्नी को पिछली बार तो उतारा ही था उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन वो ललन सिंह से हार गई थी। अब ललन सिंह अनंत सिंह के बीच दोस्ती है, तो उनकी नज़र अब लोकसभा सीट पर है। तो देखिए अब कब मौका मिलता है उनको। तो जैसा कि सुना आपने इस पूरे डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।